8.5 लाख अभी केंद्र के पास रोजगार बची हुई है और 1.5 साल में वो 1.5 लाख बोलते हैं कि डेवलप करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। जनता जान रही है कि ये बकवास बात है, ये अग्निपथ नहीं है, ये केंद्र सरकार की 24 की अग्नि परीक्षा है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ अब पूरे देश में आग लगने लगा है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराने लगे हैं। देश के कई हिस्सों में अग्निवीर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं तोड़फोड़। इस वक्त मैं खड़ा हूं राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक के समीप, जहां की तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हुए ये जानकारी देता हूं कि आज इस अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के लोगों ने ही नहीं बल्कि कई संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। कहीं रेल रोके जा रहे हैं, कहीं आगजनी की जा रही है और सरकार की इस योजना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर विरोध कर रहे हैं। राजधानी रांची ही नहीं बल्कि राज्य के विभिन्न जिलों में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। विभिन्न संगठनों ने जहां आज भारत बंद बुलाया है, ऐसे में छात्रों का विरोध जो है वो सड़कों पर लगातार रुक रुक कर दिख रहा है। सैकड़ों की संख्या में खासकर झारखंड राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए युवाओं ने रांची में भी प्रदर्शन करने का काम किया। साथ ही सरकार की इस योजना के खिलाफ कई प्रदर्शन करते हुए चेतावनी भी दी। लेकिन हम बात करेंगे देश के झारखंड, देश नहीं पहले राज्यों की बात करेंगे तो बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में विरोध का सिलसिला वो लगातार जारी है। भले ही झारखंड में विरोध के सुर, विरोध के आवाज़ कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड में भी अब बंद का असर मिला जुला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक संगठन के व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से पूरे देश में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, छात्र जो है खुलकर सामने आ रहे हैं, सड़कों पर विरोध हो रहा है, कैसे देखते हैं इस बंद को? देखिए, केंद्र सरकार ने जो ठेके पे नौकरी देने की बात जो आम जनता, आम नौजवान से कर रहे हैं, उसका ये विरोध हो रहा है। ये अग्निपथ नहीं है, ये केंद्र सरकार की 24 की अग्नि परीक्षा है। हमें लगता है कि सरकार अब इसे आपस भी नहीं ले सकती है, आपस लेने की भी उनकी ताकत नहीं होगी, इसी पर सारे को लेंगे, लेकिन ये गलत है। हमें चाहते हैं कि 4 साल की नौकरी के साथ और 11 साल की नौकरियां वो दे, केंद्र सरकार की नौकरी को कंफर्म करे, तब लड़का ये ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब तो कुछ लड़का बच्चे बोलने लगे, हम सुन रहे थे कल, वो बोलने लगे मेरा दादाजी नौकरी कर रहे हैं और हम रिटायर हो जाएंगे, तो मेरा शादी कौन करेगा? रिटायरमेंट के बाद शादी नहीं होती है। तो ये वंचित लड़का, ये जो लड़का है आंदोलन कर रहे हैं, अब कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद इसे अब ले जाएंगे किसान आंदोलन की तरफ। बाहरी शक्ति काम कर रही है। अब भाजपा वाले ये कहेंगे, केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए, पूरा देश जो है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देश की जनता अब किस ओर जा रही है, खासकर सरकार जब युवाओं को रोजगार देने की बात कर। नौकरी कर रहे हैं और हम रिटायर हो जाएंगे, तो मेरा शादी कौन करेगा? रिटायरमेंट के बाद शादी नहीं होती है। तो ये वंचित लड़का, ये जो लड़का है आंदोलन कर रहे हैं, अब कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद इसे अब ले जाएंगे किसान आंदोलन की तरफ। बाहरी शक्ति काम कर रही है। अब भाजपा वाले ये कहेंगे, केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए, पूरा देश जो है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देश की जनता अब किस ओर जा रही है, खासकर सरकार जब युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। जी, हमारे देश में रोजगार कहाँ रोजगार देंगे, हमको बताइए। 8.5 लाख अभी केंद्र के पास रोजगार बची हुई है और 1.5 साल में वो 1.5 लाख बोलते हैं कि डेवलप करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। जनता जान रही है कि ये बकवास बात है। 2014 में हमें 2 करोड़ नौकरियां दे रही थी, अब हमें 1.5 लाख पर आ गए। कहाँ मिलेगा नौकरियां? हम लड़ के लेंगे नौकरी और 30 साल जॉब करेंगे और 15 साल आर्मी में जॉब करेंगे। यही मेरा आंदोलन है। निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण बंद रहेंगे। सतह सब बंद कर दिए। राज्य में 144 लगे हुए हैं, 144 में कोई नहीं निकलेंगे। वो जानते हैं कि सरकार हमारी चल रही है, 144 में कोई केस नहीं खाना है। स्वतः जब बंद है, हमें लगता है फुल्ली समर्थन है। बिल्कुल, पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, बावजूद अब तक पूरे देश के युवा कहीं ना कहीं रोजी रोजगार और बेरोजगार है। रोजी रोजगार की मांग और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इस वक्त राजधानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। दुकानें जो है अमूमन
सुबह सवेरे खुल जाते थे, लेकिन अब तक दुकानें नहीं खुली हैं। सड़कों पर जो चहलकदमी हुआ करती थी वो फिलहाल कम नज़र आ रहे हैं, वाहनों का आवागमन कम नज़र आ रहा है। तो कह सकते हैं कि विभिन्न संगठनों का बुलाया गया ये बंद कहीं ना कहीं सार्थक दिख रहा है। हालांकि इसका ज़्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में नज़र आ रहा है, लेकिन राजधानी में गिने चुने लोग बाहर जरूर निकल रहे हैं। बीते दिनों रांची में हिंसक झड़प का भी मामला हुआ था, उसके बाद से अब तक कहीं ना कहीं पूरे राज्य का जो हालात है, राज्य की जो हालात है वो कहीं ना कहीं चिंतनीय बनी हुई है। और आज बुलाए गए भारत का असर भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।